नीलकंठ म्यूजिक में आपका स्वागत है। नए नए गाने सबसे पहले सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नीलकंठ म्यूजिक में आपका हार्दिक स्वागत है और आशा रखते हैं कि आपको पसंद आता होगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक दीजिएगा। एक कवि थे, वो अपनी कविता में बहुत मशहूर थे, बहुत कविता सुनाते थे, काफी तालियां बजती थी उनकी कविता। और ऐसे ही उनका एक कार्यक्रम उनके गांव में हुआ। कार्यक्रम का पता चला कि भाई कवि साहब यहाँ कविता पढ़ने आ रहे हैं। तो कवि की एक पड़ोसी थी, तो पड़ोसन बोली कवि की पत्नी से कि अरे चलो आज चलते हैं कार्यक्रम में। और कवि अपना फटाक से तैयार हुए, नहाए धोए और कविता पढ़ने के लिए निकल पड़े। उनको पता भी नहीं था कि उनकी पत्नी आ रही है कविता में। अब ये दोनों सहेली कविता के सामने, मंच के सामने जाकर के बैठी। तो कवि उतावले हो गए और बीर रस में अपनी कविता पढ़ने लगे। कविता बोले कि धरा को छीन लूंगा मैं, इस गगन को छीन लूंगा, अगर किसी ने इधर हाथ डाला तो उसका सब कुछ छीन लूंगा। पत्नी भी बगल में थी, खड़ी हो गई, बोलिए कहाँ से कॉन्फिडेंस आ गया कि तुम इतना उतावले होकर कविता पढ़ रहे हो? अरे सारी रात तो अपनी चड्डी हमसे नहीं छीन पाए, भोर में हमने लौटा दिया कि चलो गांव के लोग आ जाएंगे। इसके बाद कविता दूसरे मोड़ पर आई। कवि ने अपना हास्य रस में कवि शुरू किया कविता। कवि ने कहा कि अपना देश तो तकनीकी में कुछ पीछे जा रहा है, ऐसा बात नहीं है। भीड़ में बैठा एक आदमी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, सामने आके मंच पे खड़ा हो गया और माइक छीन लिया। बोला तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कैसे कह सकते हो, हमारा देश पीछे कैसे है? कवि ने पूछा भाई बताओ देश आगे कैसे है? जो आदमी मंच पर बैठा हुआ था माइक लेकर के, भीड़ से गया हुआ था, बोला देखो 150 करोड़ आबादी हमारे भारत की हो गई है, ये कम है तुम्हारे लिए? अरे देश आगे क्यों नहीं है? मंच खत्म हुआ, कार्यक्रम समाप्त हुआ, लोग अपने घर गए, कवि अपने घर गया। तो कवि की पत्नी बोली कि देखो आपके कविता पर तो बहुत तालियां बजती हैं, अब मैं भी कविता पढ़ूंगी। पति बोला भाई तुम दूसरे दिन का कविता आरंभ हुआ। कवि ने कविता पर एक गाना बोल दिया कि तेरी लचके कमर जो कुछ भी हो। पत्नी बोली कि तुम्हें घर का कोई चीज नहीं दिखता है,